साथियों, प्रकाश की राह चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में इस वीडियो में आज आपको अछूतों की जनसंख्या किस तरह घटाई गई है, क्या क्या कारीगरी की गई है, इस संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉल्यूम संख्या 17 के अध्याय प्रथम में प्रकाश डाला है। उसी से आपको अवगत कराया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब का कहना था कि 1940 के पहले भारत में जनसंख्या कराना साधारण बात थी, लेकिन जब से वयस्क मताधिकार दिया गया है, प्रदान किया है, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए और अछूतों की जनसंख्या घटाने के लिए कारीगरी शुरू कर दी है। जनसंख्या का खेल राजनीतिक महत्व का खेल हो गया है। ऐसा दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं होता है। इसी का परिणाम है कि जनगणना में इस प्रकार की गड़बड़ी की गई है, जिससे कि जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक लाभ बटोरा जा सके। जनसंख्या की इस गड़बड़ी में हिंदू, मुसलमान और सिखों ने अपनी अपनी भूमिका रसोई घर के रसोइये की तरह निभाई है। इसी में अछूत और ईसाई भी रुचि ले रहे हैं, जबकि उनका जनगणना में कोई कारीगरी में हाथ नहीं है, क्योंकि देश के प्रशासन में उनका कोई स्थान नहीं है। जो जनगणना का काम देखता है, बल्कि इसके विपरीत हिंदू, मुसलमान और सिख अछूतों के समूह को जनगणना के आधार पर काट छाट कर उसमें अपने साथ गिनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा 1940 की जनगणना में खास तौर पर हुआ है। पंजाब में विशेषकर जिन स्थानों पर सिखों का प्रभुत्व था, वहाँ अछूतों को योजनाबद्ध तरीके से डराया गया, धमकाया गया और सताया गया। उनका सिख लिखने के लिए विवश किया गया, जिसके कारण सिखों की संख्या बढ़ गई और अछूतों की संख्या सिमट गई। यही काम हिंदुओं ने भी किया। हिंदुओं ने अछूतों को समझाने का काम किया कि यदि आप अपने को अछूत ना लिखें, सिर्फ हिंदू लिखें, तो आपके साथ हिंदुओं जैसा बर्ताव होगा। अछूत लिखने से आपके साथ अछूतों जैसा बर्ताव होता है। इसलिए अछूत लोग उन हिंदुओं के बहकावे में आ गए और उन्होंने अपने को अछूत ना लिखवा करके सिर्फ हिंदू लिखवाया, जिसके कारण हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ गई और अछूतों की जनसंख्या घट गई। यही काम मुसलमानों ने भी अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किया। वहाँ पर अछूतों को मुस्लिम लिखवाया और
जिसके कारण मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई और अछूतों की संख्या घट गई। उन्होंने निश्चय कर लिया और उस निश्चय में सिखों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सफलता प्राप्त की। नतीजा साफ था कि अछूतों की जनसंख्या घट गई और हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई। जनगणना की इस कारीगरी ने क्या तथा कहाँ तक गुल खिलाए, यह कहना उचित नहीं है, परंतु निसंदेह इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि इस खेल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि जनसंख्या का गणना निष्पक्ष रूप से होती तो SC/ST की जनसंख्या 22.5% से कई गुना आगे होती। बाबा साहब का मानना है कि जनगणना में सर्वत्र कारीगरी की गई, परंतु इस कारीगरी की गाज सबसे ज़्यादा अछूतों पर ही गिरी है। इस हालत में ब्रिटिश भारत की जनगणना में अछूतों को जो कुल जनसंख्या दिखाई गई है वो स्वीकार नहीं है। बाबा साहब ने जो जनसंख्या दिखाई गई थी 1940 में, उसको स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया है। परंतु ये कहना गलत न होगा कि ब्रिटिश भारत में अछूतों की मौजूदा जनसंख्या लगभग 6 करोड़ होगी। तो साथियों, ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी जो जनगणना 1940 में की गई, उसमें हिंदुओं ने, सिखों ने और मुसलमानों ने अछूतों की जनसंख्या छिपाने का, घटाने का काम किया है और उनको सिख लिखवाया, हिंदू लिखवाया और मुसलमान लिखवा करके अछूतों की संख्या घटा दी है। तो ये खेल क्यों हुआ, क्यों किया गया? क्योंकि बाबा साहब ने जो वैक्स मताधिकार दिलाया था, इसके कारण सभी जातियां अपनी अपनी जातियों की जनसंख्या बढ़ाने और दूसरे का घटाने का काम का खेल शुरू कर दिया। ये सबसे ज़्यादा घातक अछूतों के लिए साबित हुआ। इसलिए बाबा साहब ने 1940 की जनगणना को स्वीकार करने से इनकार किया था। साथियों, अगले वीडियो में अछूतों का महत्व के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।